गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन के दुख, उसके कारण, उसके निरोध और मुक्ति के मार्ग पर आधारित एक ऐसी महान जीवन दृष्टि हैं जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि नैतिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य कुल में लुम्बिनी वन में हुआ। उनका बचपन राजसी वैभव में बीता, किंतु जब उन्होंने पहली बार वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा तो उनके भीतर गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने ये अनुभव किया कि संसार का सुख क्षणिक है। इसी अनुभूति के कारण उन्होंने युवावस्था में ही राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने ये जाना कि ना तो अत्यधिक भोग और ना ही अत्यधिक तप से सत्य की प्राप्ति होती है, बल्कि मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। यही मध्यम मार्ग आगे चलकर उनकी समस्त शिक्षाओं की आधारशिला बना। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल 4 आर्य सत्य हैं, जिनमें प्रथम सत्य ये है कि जीवन दुखमय है, अर्थात जन्म, रोग, जरा, मृत्यु, प्रिय से वियोग और अप्रिय से संयोग सभी दुख हैं। द्वितीय सत्य ये है कि दुख का कारण तृष्णा है, जो भोग तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा के रूप में प्रकट होती है। तृतीय सत्य ये है कि दुख का निरोध संभव है और इच्छाओं के क्षय से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ सत्य ये है कि दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि सम्मिलित है। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि के माध्यम से यथार्थ को समझने की शिक्षा दी, ताकि मन अज्ञान और भ्रांति से मुक्त हो सके। सम्यक संकल्प में करुणा, त्याग और अहिंसा की भावना को विकसित करने पर बल दिया। सम्यक वाणी में सत्य, मधुर, हितकारी और समयानुकूल वचन बोलने की शिक्षा दी तथा झूठ, कटुवाणी, चुगली और व्यर्थ भाषण से दूर रहने को कहा। सम्यक कर्मांत में हत्या, चोरी और व्यभिचार से दूर रहकर शुद्ध आचरण अपनाने की बात कही। सम्यक आजीविका में ऐसे व्यवसाय और जीवन यापन का निर्देश दिया जिससे किसी भी जीव को हानि न पहुंचे। सम्यक प्रयास में बुरे विचारों को उत्पन्न न होने देना, उत्पन्न बुरे विचारों को त्यागना, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न अच्छे विचारों को बनाए रखना शामिल है। सम्यक स्मृति के द्वारा शरीर, वेदना, चित्त और धर्मों के प्रति निरंतर जागरूक रहने की साधना सिखाई गई। सम्यक समाधि में ध्यान द्वारा